नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। और हिंदू वोटर यानी कि भाजपा का जो वोटर है, मूल वोटर है, परंपरागत वोटर है भाजपा का, वो धीरे धीरे निराशा की ओर होता जा रहा है। और कई लोगों के कई प्रकार के ऐसे सवाल जवाब हैं। यानी समाज में जब हम रहते हैं, अपने एक स्पेशल ओरा में जो हम रहते हैं या बातचीत करते हैं, या हम जो अपने स्तर पर समाज में जो बातें करते हैं या जो कमेंट्स पढ़ते हैं, या फेसबुक पर, यूट्यूब पे, ट्विटर में जो हम देखते हैं, या इस तरह की चीज़ों से हम जब सामना करते हैं या हमें सामना होता है हमारा, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी जो समस्या उभर कर आती है वो ये है कि हिंदू वोटर जितने भी है वो क्रोध में है। क्रोध में जरूर है, लेकिन वो निराशा है। यानी कि एक प्रकार से जो क्रोध है उनका, वो निराशा की तरफ लेता जा रहा है हमें। अगर हम उनका विश्लेषण करें तो हमारे सामने समस्या आती है कि वो क्रोध नहीं है, बल्कि एक प्रकार से निराशा है। वो निराश हो चुके हैं इस विषय को लेकर कि आखिर ये हो क्या रहा है समाज में, दुनिया में, कि जो मूल हिंदू है, जो अपनी जड़ों से अभी तक जुड़ा हुआ है या अभी तक जुड़ा रहना चाहता है, अपने आस्था को, अपने धर्म को, अपने मातृभूमि को, अपनी कर्म भूमि को जो स्थायी रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, वो अब धीरे धीरे देख रहा है कि उसके अपने पैर उखड़ते जा रहे हैं और यहाँ से वो या तो विस्थापित होकर चला जाएगा। तो हर हर कोई विस्थापित नहीं हो सकता, हर कोई अपना देश छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है। तो मान लो, जैसे अगर हम कहें कि भारत की आबादी यदि इस समय 130 करोड़ है, तो उसमें जो मूल हिंदू हैं यानी सनातनी हैं, जो कट्टरता अपनाना चाहते हैं या मानना चाहते हैं या हिंदुत्व को कायम रखना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं, तो वो 130 में से बाकी धर्मों को, अगर हम क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, या और भी कोई है तो उनको निकाल दें, तो उसके अलावा जो बचते हैं वो ये है कि करीब 70 से 80 करोड़ ऐसी आबादी है जो मूल हिंदुत्व है, पूजा पाठ में जो विश्वास रखता है या नियमित दिनचर्या में अपना सनातन गतिविधियों को अपनाता है, तो वो इस समय घोर निराशा में है। हालांकि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि 130 करोड़ की आबादी में करीब 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि जो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के अलावा जो हैं, उनमें अगर हम कहें कि सेकुलर हिंदू हैं, यानी सेकुलर प्रजाति में जो जा चुके हैं, जो पूजा पाठ को नहीं मानता या जो इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो चुका है विचारधारा से, और जो अपने गतिविधियों में, अपनी दिनचर्या में वो इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को शामिल कर चुका है, या कम्युनिस्ट विचारधारा को या इस प्रकार की विचारधाराओं को जो अपना चुका है, बेशक उनका नाम राम और श्याम और कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जब वो विचारधारा में या अपने डीएनए में उस तरह की चीज़ों को घोल चुके हैं, तो उन हिंदुओं को भी हम छोड़ दें तो हमारे पास करीब 70 से 80 करोड़ आबादी ऐसी है। आज भी 80 नहीं भी तो कम से कम 70 करोड़ की आबादी ऐसी है जो मूल वोटर हैं हिंदुत्व के पार्टियों के, या हिंदुत्व विचारधारा के, या सनातन संस्कृति के मूल जो कहे जा सकते हैं। वो आज एक तरह से इतनी, मतलब कि अपने आप को निराशा में देख रहे हैं या मान रहे हैं। और ख़ास तौर पर तब, हालांकि वो 2019 के बाद से ही धीरे धीरे वो निराशा में आए हैं, लेकिन अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में जो घटनाक्रम जिस प्रकार से हुए हैं भारत में, यानी कि जो एक हम कह सकते हैं कि जो शिवलिंग को लेकर जो हुई है, बनारस में जो शिवलिंग मिला है भगवान शिव का, उसके बाद से लेकर जो जिस प्रकार से निराशा हाथ लगी है, या ताजमहल को लेकर जिस प्रकार से हमारे न्यायपालिका ने उल्टा कमेंट कर दिया कि पूरा होमवर्क करके आइए या रिसर्च करके आइए, या कुतुब परिसर से जिस प्रकार से गणेश जी की मूर्तियों को हटाने के को लेकर, या फिर कह लो कि मथुरा के मंदिर को लेकर, या फिर हम यूँ कहें कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के को जो एएसआई में, यानी कि पुरातत्व विभाग के संरक्षण में लेने की, उनको अपने अधीन करने की जो बातें चली थी,
आधिकारिक तौर पर जो सरकार ने उस पर कब्जा करने की बात कही थी, या फिर अगर हम और पुरानी बात करें तो हमारे जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल है, उन पर सरकार जो कुंडली मार कर बैठी है और उनमें जो कमाई हो रही है उनके जरिए, उन यानी कि उस विशेष समुदाय को जो लाभ पहुंचाया जा रहा है हमारी अपनी जेब के पैसे से, हमारी आस्था के दम पर, यानी हमारी आस्था है कि हम भगवान को 2 पैसे चढ़ा दें ताकि वो मंदिर का विकास हो सके। हमारे यानी कि हम ये जो मानते हैं, कहते हैं या सोचते हैं कि हम अपने ही पैसे 2 पैसे, यानी कि अपनी मेरी जो आर्थिक स्थिति है या आर्थिक स्तर पर यदि मैं जो सहायता करना चाहता हूँ तो अपनी अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से यदि मैं 10 रुपये दूँ मंदिर में, किसी में फिर 50 रुपये, 100 रुपये, कोई 1000 देता है, कोई 10,000, तो वो जिस प्रकार से उस मंदिर में दान दिया जाता है वही वहाँ से निकल कर बैंकों में जमा होता है और बैंकों से निकल कर फिर सरकारें उनको, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार उसको फिर वहाँ से सेकुलर वादियों को जो जिस प्रकार के वजीफे दे रही है, उनको आर्थिक स्थिति पे उनको उन्नत करती जा रही है और कहती है कि एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में लैपटॉप होगा, तो वो लैपटॉप और कुरान दोनों ले लेते हैं बजाय इसके कि वो कुरान को छोड़े या फिर कुरान की सच्चाइयों को जाने। वो उसकी बजाय वो उल्टा चलते हैं और उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। और उसके अलावा वो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं। यदि हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं तो आप अपने इस्लाम को छोड़िए, अपने इस्लाम को भी नहीं छोड़ते, अपने प्रति कट्टर रहते हैं। तो इस प्रकार की कई सारी विरोधाभास है, कई सारी चीज़ें हैं कि वो लोग अपना पक्ष तो मजबूत रखते हैं लेकिन दूसरे का पक्ष कमज़ोर करते हुए चलते हैं और दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदू वोटर, मूल वोटर जो 2019 के बाद से जो निराशा में होता जा रहा है, वो अब अचानक से और ज़्यादा गहरी निराशा में देखा जा रहा है। तो ऐसे वोटरों के लिए यहाँ पर मैं जो विकल्प लेकर आया हूँ वो ये है कि आप निराश न हो, बल्कि समय सबका आता है और सबके दिन फिरते हैं, वही बात हमारे ऊपर लागू होती है और सबके विकल्प खुले हुए हैं। जिस प्रकार से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कई गलतियां की, मान लिया हमने, लेकिन उनके विकल्प के तौर पर भी हमारे सामने जो अगर हम इतिहास देखते हैं या पढ़ते हैं तो उनके विकल्प के तौर पर भी थे। उनके बाद अगर हम कहें कि और जो दूसरे प्रधानमंत्री बने उनके विकल्प भी देखे गए, तो कुर्सी कभी खाली नहीं रही, कोई ना कोई वहाँ पर बैठता रहा, स्थापित होता रहा। और उसके बाद अगर हम देखें तो आज भी हमारे सामने वो विकल्प खुला है, यानी कि प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं और अगर हमारे वोट से अगर वो प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे सामने वो हिंदुत्व का दिखावा करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें भ्रमित करके रखते हैं, तो हमारी अब हमारे सामने वो खुलकर सामने आ चुका है उनका वो चेहरा। तो अब हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ एक ऐसी कैंपेन चलाएं, एक ऐसा स्लोगन चलाएं जिससे कि हम ये कह सकें कि मोदी नहीं चाहिए अब हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए या हेमंत बिस्वा शर्मा चाहिए हमें, क्योंकि हमारे सामने विकल्प खुला रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई अनट्रेंड नेता ही अचानक आके बैठ जाएगा, जिस प्रकार से राजीव गांधी आकर बैठ गए थे और जिस प्रकार से वीपी सिंह आकर बैठ गए थे या जिस प्रकार से गुजराल आकर बैठ गए थे या वो हरदनहल्ली देवगौड़ा जिस प्रकार से आकर आनंद फार्म में किसी को भी बिठा देते थे और वो कहीं और से कुछ भी विकल्प चलाया जाता था। जैसे कि मनमोहन सिंह को बिठा दिया था और मनमोहन सिंह की जगह जो असली जो शासक थी वो सोनिया गांधी थी। तो इस तरह का हमारे सामने ऐसा कोई दूसरा समस्या खड़ी ना हो कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, तो ऐसा हम भ्रमित ना हो। हमारे सामने आज बिल्कुल खुलकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने एक बहुत अच्छा विकल्प है। हमारे सामने योगी आदित्यनाथ हैं। उनके अलावा भी हमारे सामने विकल्प है कि हमारे सामने हेमंत बिस्वा शर्मा है। तो हमारे सामने दो विकल्प बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अब मोदी का विरोध करते हुए सीधे सीधे एक ही नारा, एक ही स्लोगन सोशल मीडिया पे या सामाजिक स्तर पर या कहीं भी दोस्ती यारी में या अपने सर्कल में आप खुलकर कर सकते हैं इसको कि योगी नहीं तो बीजेपी नहीं। यानी कि योगी अगर हमारे अगले नेता नहीं बने, प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बने, तो हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे। तो क्योंकि
भाजपा भी ये जानती है और दूसरी पार्टियां भी ये जानती है कि हिंदू वोटर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला समय खतरनाक है, ये भी सब जान चुके हैं। हर एक रेडी पटरी वाला, एक सब्जी वाला, एक खेतों में काम करने वाला मजदूर, एक दूर दराज का एक हिंदू वोटर, एक किसी भी राज्य के रिमोट एरिया में दूर दराज का एक हिंदू वोटर जो 100 रुपये 200 रुपये भी 50 रुपये भी अगर कमाता है, वो किसी कभी भी वो शहरों में नहीं गया हो, वो भी आजकल मोबाइल रखता है और वो भी ये जानता है, वो भी समाज में रहता है, वो भी अन्न खाता है, तो उसके भी ये बात आजकल पता है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो उसे भी ये पता है कि अब आने वाला भविष्य कैसा है, क्या है, और मोदी कौन है, योगी कौन है, वो सब कुछ जानते हैं, सब चीज़ें जानते हैं और वो बाजी पलटना जानते हैं। और उन्होंने ही ऐसे ही 24-25 करोड़ वोट भाजपा को 2014 से 2019 में इस प्रकार से ही वोट नहीं मिले हैं। इसलिए वोट मिले हैं क्योंकि हिंदू वोटर आज भी जागरूक है, जागृत है, और अब वो आने वाले समय में भी वो भाजपा को वोट देगा, लेकिन मोदी के नाम पर वोट नहीं देगा। यदि मोदी आते हैं तो उसका भी विकल्प है। यदि भाजपा फिर अड़ जाती है कि हम मोदी को ही आगे लाएंगे, तो उसका भी विकल्प है हमारे पास कि ठीक है, आप मोदी को चुनाव लड़ाइए, लेकिन हम उस विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस विशेष चुनाव क्षेत्र में या उस जगह पर जहां से मोदी को चुनाव लड़ना है, उनके बैलेट बॉक्स में हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। बाकी जगह में भाजपा को पूर्ण समर्थन देंगे, पूर्ण तरीके से वोट देंगे। यानी कि जो सर्वेसर्वा बनेगा भाजपा के लिए, वो योगी बने या हेमंत बिस्वा शर्मा बने। हम मोदी को हटाना चाहते हैं, तो ये आप कैंपेन चलाइए, ये हम मिलकर चलाते हैं, और इसमें कोई हम ऐसा दुराचार, दुष्कर्म या इस तरह की हम कोई विरोधाभास या हम किसी के विरोध में नहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी के विरोध में नहीं जा रहे हैं, हम एक व्यक्ति विशेष के विरोध में जा रहे हैं। और व्यक्ति अगर कोई अपने आप को सबसे बड़ा समझ ले, मान ले, तो उसको पदच्युत करने से, यानी कि पद से हटाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये सनातन हमारा है, ये हमारी मातृभूमि है, मूल भूमि है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो हमारा ये हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसके लिए आगे आएं, और हमें कोई लठ नहीं उठानी, हथियार नहीं उठाना, किसी का गला नहीं काटना, किसी पर पत्थर नहीं फेंकना, हमें पेट्रोल बम नहीं चलाने हैं, हमें इतना बड़ा कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। हमें सिर्फ छोटा सा डिसीजन लेना है कि योगी नहीं तो भाजपा नहीं, बस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।